अभी मैं आया हूँ अपने प्रिय मित्र भुवनेश पारिक जी के यहाँ। उनकी बेटी है साक्षी, वे कोविड जो है वीडियो बना रहे हैं। और इनकी जो प्यारी सी बिच है ये है एली। एली की विशेषताएं बता रहे हैं और मैं जो देख पा रहा हूँ कि एली के भी काफी वीडियो उन्होंने बनाए हैं और ये कई मानवीय इशारों को समझती है। दूसरी चीज है, एली के लिए देखिए हम बिस्कुट भी लेके आए हैं 50-50। एली काफी खुश है और अपने तरीके से थैंक यू भी व्यक्त कर रही है। दूसरी चीज होता है, देखिए कितनी विनम्रता है। एली ने साबित कर दिया कि एक बहुत समझदार है और विनम्रता से को छू के हमें नमस्कार कर रही है, थैंक यू कह रही है। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में काले रंग का जैसे बिच या डॉग है उस घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। कई लीडर्स के यहाँ भी मैंने देखा, अभी कल ही अपने परिचित के यहाँ भी देखा मैंने और एक अपने जानकार लीडर्स के यहाँ भी देखा है कि ब्लैक कलर का इस तरह से कोई मतलब बिच या डॉग रखते हैं वो लोग, तो वो क्या है नकारात्मक ऊर्जा को हर लेता है। दूसरी चीज, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जीव जंतुओं, चींटी के लिए भी हम दाना देते हैं, चिड़ियों के लिए दाना, चींटी के लिए वही आटा या शक्कर का बुरादा हम देते हैं, चिड़ियाओं के लिए पानी देते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, कोविड अभी आपकी साथी जी भी कहते हैं कि जो चिड़ियाओं को पानी पिलाता है ना गर्मी में ऐसे भी साल भर, उसको बहुत सुंदर पत्नी मिलती है। और ये आजमाया हुआ फार्मूला है, अरे कोई शक नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और तो इसके पीछे भाव यही था, छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता था ताकि जीव जंतु को मारे नहीं, उनकी रक्षा करे। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति का भाव है ना, आज ये कोविड आया, कैसे बुरे बुरे हालात रहे, लेकिन हम इसलिए सामना कर पाते हैं क्योंकि हमारे संस्कृति में जीव जंतुओं के साथ रहने का सिखाया जाता है। आप देखिएगा बच्चा छोटा होता है, उसको सिखाते हैं गुल्लक देके पैसे जमा करो, यानी जितनी जरूरत हो उतना खर्चा करो, बचत करो। तो जब वैश्विक मंदी भी आती है उस हालात में भी भारतीय लोग किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं और उनकी स्थिति एकदम आसमान से जमीन पे गिरने जैसी नहीं होती। तो ये हमारे संस्कृति का मूल मंत्र है, उसमें जीव जंतुओं को भी हम साथ लेके चलते हैं। और ये भी भले बोल नहीं सकते हैं हमारी लैंग्वेज, लेकिन भावना इनमें भी होती है और समझते हैं चीजों को। और मैं ये मानता हूँ कि धूर्त मक्कार दोस्तों से तो ज्यादा वफादार ये होता है। उसको अगर आपने एक बार रोटी खिलाई है तो वो हमेशा उसको याद रहेगा। और धूर्त दोस्तों के साथ आप अच्छाई करते रहो, वो हमेशा आपको गलत साबित करते हैं। तो इसलिए इन जीव जंतुओं से भी हम वफादारी, निष्ठा और दोस्ती जैसे जो गुण हैं, जो मानवीय गुण हैं और कई बार इन जीव जंतुओं में भी दिखते हैं, वो हमें सीखने को मिलता है। और दूसरा चीज है, पशु पक्षी जो भी है आपके अकेलेपन को भी दूर करते हैं और निराशा के पल में कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा एक अच्छे इंसान बनिए जो अपने आसपास के परिवेश का भी ध्यान रखे और इन मूक जीव जंतुओं की भी सेवा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवा से अच्छे परिणाम मिलते हैं। और आप खुद देखिए मेरे शब्दों का असर, ये लैंग्वेज नहीं समझ सकती है, लेकिन कृतज्ञता से, असीम कृतज्ञता से ये जमीन पे झुक गई है। कहने का मतलब इसको मेरी बातें समझ आ रही है, लेकिन बचपन के मेरे धूर्त दोस्त जो है वो कभी मेरी अच्छाई को, मेरी क्वालिटी को समझ नहीं पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दर्द है हमेशा दोस्तों के साथ अच्छा दोस्त होकर भी नुकसान उठाना, तो वो सामने आ ही जाता है। तो आप भी अच्छे दोस्त बनिए और पशु पक्षियों के प्रेम और स्नेह को समझिए। धन्यवाद, जय हिंद। अंकल आप उसको ऐसे